हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 6 मार्च द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग इस सेशन को डेली ले रहे हो और इस सेशन से जितने भी बेनिफिट्स हो रहे हैं उसको सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो आप क्या इस सेशन को डेली रेगुलरली ले रहे हो? आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करो। आपको पता है एग्जाम सीजन, एग्जाम फीवर शुरू हो चुका है और सारे एग्जाम्स में इंग्लिश आती है, मतलब द हिंदू मैंडेटरी है। ठीक, चलिए जी शुरू करते हैं। इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स। आप लोग कमेंट कर रहे हो, जब आप कमेंट करते हो तो इट फील्स लाइक कि हाँ वी आर गेटिंग क्लोजर। आगे बढ़ते हैं। वोकैबुलरी, पहला वर्ड बहुत सिंपल है, काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट का मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अनदर इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जैसे ये एक बहुत फेमस सिंगर है और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में, इसी के काउंटर पार्ट में एक बहुत ही फेमस डांसर है, मतलब समान पदधारी। ये भी ए क्लास पे है, ये बंदा मिस्टर एक्स भी ए क्लास में है, मिस्टर वाई भी ए क्लास पे है, मतलब फर्स्ट क्लास में है। तो एक्स और वाई समान पदधारी हुए, तो समान पदधारी मतलब काउंटर पार्ट हुए। ठीक, बहुत बढ़िया। अनप्रेसिडेंटेड कल हमने किया था। प्री का मतलब है कोई चीज जो पहले हो, अनप्री यानी कि पहले कभी ना हुई हो। सो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो पहले कभी ना हुई हो, समथिंग दैट इज अनपैरेलल, यूनिक, अनमैच्ड। अनमैच, जिसका कोई मुकाबला नहीं है, एक्स्ट्रॉर्डनरी है। ऑपोजिट हो जाएगा कॉमन, ऑर्डिनरी। इसमें आप एक्सेप्शनल भी लिख सकते हो। अच्छा, एक्सेप्शनल तो इजी वर्ड हो जाएगा, कोई डिफरेंट वर्ड लाइए, कोई डिफरेंट वर्ड लाइए। एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा फेमस है, हिस्टोरिक है, हिस्टोरिक है। और क्या हो सकता है जिसका कोई मैच ही नहीं है? एक्सेप्शनल इजी वर्ड है, एक्सेप्शनल लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जरूरत नहीं थी। ऑपोजिट हो जाएगा कॉमन है, ऑर्डिनरी है, इसके अंदर कुछ अलग नहीं है। अकॉर्ड का मतलब होता है किसी के संग अग्री करना। जैसे हम अग्री करते हैं, अग्री करने की पूरी लिस्ट आप लिख सकते हैं। मैं इससे अग्री कर रही हूं, अग्री करना। अग्री के बाद असेंट आ जाएगा, असेंट से मिलता जुलता कंसेंट है। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास अकॉर्ड, और अकॉर्ड से मिलता जुलता हो गया कॉनकॉर्ड। फिर क्या है, फिर आ जाएगा असीड, और असीड से मिलता जुलता हो गया कंसीड, कंप्लाई। ये सारे वर्ड्स हो गए। और आप किसी से अग्री कर रहे हो, मतलब आप उसके दोस्त हो, तो यहाँ पे एमिएबल वर्ड भी आ सकता है। अच्छा, आप उसके एली हो, ALLY, चाहे एली लिखो चाहे अलायंस लिखो, वन एंड द सेम थिंग। तो ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं जब आप किसी के हाँ में हाँ मिलाते हो, जब आप किसी से कोऑपरेट करते हो, कोहेरेंस में होते हो, कोऑपरेट करना। ठीक है, किसी के संग कोहेरेंस में होना, तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। किसी की बात मानना, दोस्ती निभाना, ये। ऑपोजिट हो जाएगा डिसअग्री करना, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, डिसेंट, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है चेरिश। चेरिश करने का मतलब है कि किसी चीज को संभाल के रखना, संजो के रखना। कोई चीज आपके लिए बहुत स्पेशल है तो आप उसको संजो के रखते हो, संभाल के रखते हो, तो उसका मतलब होता है चेरिश करना। इसी वजह से जो बचपन की मेमोरीज होती हैं उसके लिए याद करना नहीं, चेरिश करना बोला जाता है, क्योंकि बचपन की मेमोरीज एक ट्रेजर की तरह होती है जिसको हम संभाल के रखते हैं। तो चेरिश करना, संभाल के रखना। ठीक है, ट्रेजर, अडोर, किसी चीज को वैल्यू करना, अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट करना। ठीक है, और एक और वर्ड है रिवर्व बोलो या रेवरेंस बोलो, रिस्पेक्ट करना बोलो, ये सब आ जाएगा। ऑपोजिट हो जाएगा डिसरिगार्ड, निग्लेक्ट, डिसरिस्पेक्ट। यहां पे एक आप रिगार्ड भी लिख सकते हो, रिस्पेक्ट लिखा है तो आप रिगार्ड भी लिख सकते हो, रेवर भी लिख सकते हो, एस्टीम भी लिख सकते हो, एस्टीम। तो ये सारा हो जाएगा हमारा इज्जत होना, रिस्पेक्ट होना, चेरिश करके रखना, संभाल के रखना, संजो के रखना। ऑपोजिट हो जाएगा किसी चीज को आप डिसरिगार्ड कर रहे हो, अनादर कर रहे हो, आपको उस चीज की वैल्यू नहीं है, तब बोला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है सेरीन। सेरीन का मतलब वही होता है काम, पीस, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल। और कौन सा वर्ड आ जाएगा ट्रैंक्विल के बाद? ट्रैंक्विल के बाद आ जाएगा रिट्रीट। देखो, रिट्रीट वर्ड का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे?
रेस्ट लेना, तो रेस्ट, रिट्रीट और रिपोज ये साथ में लिखना हमेशा, तो याद रहेगा आपको। रेस्ट, रिट्रीट, रिपोज, ठीक है। काम, पीस, ट्रैंक्विल, इन सब का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा शांति से काम लेना। ऑपोजिट हो जाएगा बहुत डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। डिस्टर्बिंग सिचुएशन है मतलब अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग, अलार्म का मतलब सिर्फ सुबह बोलने वाला अलार्म नहीं होता है। अलार्मिंग का मतलब ये भी होता है कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। कल हमने ये वर्ड किया था, एक वर्ड बी से शुरू है, एक वर्ड सी से शुरू है, तो बी से शुरू होने वाला बेडलैम हो गया, सी से शुरू होने वाला कमोशन हो गया, कमोशन, तो कमोशन, बेडलैम, अलार्मिंग, ये सारे वर्ड्स हो गए। मतलब एक तरफ हम बोल रहे हैं शांति, दूसरी तरफ एगिटेशन, एगिटेटेड, कमोशन, ग्लट, हैवॉक मच रखा है हर तरफ, तबाही मच रखी है, तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम एंड एंटोनिम। फिर आ जाएगा स्पैट। स्पैट का मतलब होता है एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो जाना। अच्छा, आर्ग्यूमेंट के लिए हम रैथ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लड़ाई झगड़ा, रैथ हो गया, राइवल हो गया, रिवोल्ट हो गया, रिबेल हो गया, तो ये तो सारे आर वाले हो गए, ठीक है। इसके अलावा फिर आप डिसेंट लिख सकते हो, डिसेंट, डिसअग्री, डिस्कॉर्ड, ये सारे शब्द आप लिख सकते हो। तो एक आर वाला हो गया, एक डिस वाला हो गया, ठीक है। डिस एरे, डिस ए डबल आर ए वाई, डिस एरे। तो ये सारे शब्द एग्जाम के हैं, रैथ, राइवल, रिबेल, रिवोल्ट, ये सारे के सारे शब्द आ जाएंगे। किसी के संग हारमोनी में ना होना, तो आप यहाँ पे डिस हारमोनी भी लिख सकते हो, डिस हारमोनी। तो ये सारे के सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे सारे वर्ड्स, ठीक, ठीक है। ऑपोजिट हो जाएगा प्यार, मोहब्बत, अग्रीमेंट में रहना, ठीक। चलो, अच्छा, डिपोर्ट वर्ड का मतलब होता है बाहर की तरफ निकालना। अच्छा, बाहर की तरफ निकालने के लिए तो हम इजेक्ट वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। इजेक्ट, एग्जाइल, फिर एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट, रिपैट्रिएट, और क्या हो जाएगा, इवैक्यूएट, एक्सट्रूशन, एक्सट्रूशन, इजेक्ट, एग्जाइल, एक्सपैट्रिएट, रिपैट्रिएट, इवैक्यूएट, बैनिश, आउस्ट, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। इसका मतलब होता है बाहर निकाल के फेंकना। ऑपोजिट हो जाएगा एक्सेप्ट करना, वेलकम करना, तो ये सारा हमारा ऑपोजिट हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, या फिर कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया? एक्स्ट्रा वर्ड जो भी याद है लिख लिया करो फटाफट, ठीक है। अब जैसे फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब होता है हैविंग एन आर्ग्यूमेंट एंड स्टॉप बीइंग फ्रेंडली। फॉल आउट, फॉल अपार्ट, फॉल अपार्ट इज दिस, अलग हो जाना। फॉल आउट, अलग हो जाना। अलग आप कब होते हो? जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है। सो दे फेल आउट ओवर अ माइनर डिसएग्रीमेंट, एक छोटी सी लड़ाई हुई और उसके बाद उन दोनों में एक छोटी सी लड़ाई हुई, उसके बाद वो दोनों लोग अलग अलग हो गए माइनर डिसएग्रीमेंट के बाद। आर्ग्यू ओवर का मतलब होता है यू आर आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग, मतलब किसी मैटर के ऊपर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। फिर है क्लैश विद, स्ट्रांगली डिसएग्री करना। मतलब इन तीनों का मतलब यही होता है कि लड़ाई झगड़ा करके अलग हो जाना। फॉल आउट, फॉल अपार्ट का भी मतलब होता है अलग अलग। आर्ग्यू ओवर का मतलब भी होता है लड़ाई झगड़ा करना, कॉरल करना किसी मैटर पे। क्लैश विद का भी मतलब होता है स्ट्रांगली डिसएग्री करना किसी पॉइंट पे, किसी पोजिशन पे। फिर आ जाएगा लड़ाई झगड़ा करने वाले और वर्ड्स। लॉगर हेड्स पे होने का भी मतलब होता है लड़ाई झगड़ा होना, बहुत पूछा जाता है। पिक अ बोन विद समवन, पिक अ बोन यानी कि लड़ाई की जड़ खोदना। पिकिंग अप अ बोन विद समवन यानी कि लड़ाई की जड़ खोदना। फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, जैसे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई होती है ना, तो कुत्ते बिल्ली आपस में प्यार तो करते नहीं है, लड़ाई करते हैं। तो फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है लड़ाई करना। आर्ग्यूइंग ओवर सम पिटी मैटर्स, पिटी इश्यूज। तो लॉगर हेड्स, पिकिंग अप अ बोन विद समवन यानी कि लड़ाई की जड़ खोदना। फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स यानी कि कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना। फॉल आउट का भी मतलब यही होता है कि आर्ग्यूमेंट होना किसी के ऊपर। आर्ग्यूइंग ओवर स्मॉल थिंग। क्लैश विद का भी मतलब होता है स्ट्रांगली डिसएग्री करना। आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला दूसरा क्वेश्चन आपके सामने हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर द वर्ड अकॉर्ड? आई विल वर्क अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब पीस हार्मनी में मैं उसके साथ काम करूंगा, बिल्कुल सही है। बाकी पूरे वर्ड्स आप रिवाइज कर सकते हो दिमाग में, असीड, असेंट, कंसेंट, कंप्लाई, सारे वर्ड्स।
चेरिश का मतलब होता है किसी चीज को बहुत वैल्यू करना, संजो के रखना, संभाल के रखना, रिस्पेक्ट करना, रेवरेंस करना, रिगार्ड करना, सारा रिवाइज कर लिया करो मन में। फिर आ जाएगा सेरीन का मतलब होता है पीस, काम, ये सारा सिनोनिम है, मतलब ये ऑपोजिट हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड स्पैट? देखो स्पैट का मतलब है वही लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा का ऑपोजिट हो जाएगा अग्री करना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, ग्रामर चैंपियन की बुक अगर आपके पास नहीं है तो अब आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे जाके लिखना ग्रामर चैंपियन बाय बरखा मैम और आप यहां से ये बुक ऑर्डर कर सकते हो। आज मेरी 11 बजे से सीरीज शुरू है जिसमें मैं ग्रामर चैंपियन से आपको पढ़ाने वाली हूं। अगर आपके पास बुक है तो 11 बजे लाइव आइएगा इस सेशन में और आप देखिएगा कि इस बुक का हम बेस्ट इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोगों के पास किताबें हैं घर में ऐसे ही बंद रखी हैं, तो 11 बजे आज लाइव आना सभी लोग। आज मैं अपनी किताब से पढ़ाऊंगी प्रॉपर स्क्रीनशॉट के साथ। जिसके पास किताब है लेके बैठना, जिसके पास नहीं है पेपर और पेन लेके बैठना, लेकिन इस बुक को जरूर अपने सामने खोल के बैठना सेशन में, और अगर नहीं है तो पेपर और पेन लेके बैठना, लेकिन 11 बजे शार्प लाइव आ जाना सभी लोग। आगे बढ़ते हैं 11 बजे, ठीक। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वॉर एंड पीस। अच्छा, यूएस और रशिया में, यूएस रशिया एंड यूक्रेन अभी बहस हुई है ना, यूएस प्रेसिडेंट एंड ये यूक्रेन प्रेसिडेंट दोनों के बीच में, उसी के ऊपर पैसेज है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जाती हूँ। इसके बाद जब मैं पढ़ूंगी तो अपने से मैच करना, ठीक है। ड्रामेटिक शोडाउन। अच्छा, ड्रामेटिक शोडाउन क्यों बोला गया है? क्योंकि मतलब आप उस लड़ाई और बहस को देखते तो आपको लगता नहीं कि दो प्रेसिडेंट बातें कर रहे हैं, पूरा ड्रामा हो रखा है। नेट पे डाल के देखना जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रम्प की जो बीच में बहस हुई है, आपको लगेगा अरे ये प्रेसिडेंट का ये ड्रामा चल रहा है, आपको ऐसा लगेगा। तो इसी वजह से ड्रामेटिक शोडाउन बोला गया है। व्हाइट हाउस में यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प और यूक्रेनियन काउंटर पार्ट, मतलब यूक्रेनियन काउंटर पार्ट लिखो चाहे प्रेसिडेंट लिखो, बात सेम ही है। तो यूएस के प्रेसिडेंट और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो जेलेंस्की हैं, दोनों लोग मिले व्हाइट हाउस में और पूरा ड्रामेटिक मीटिंग हुई इन दोनों के बीच में इन फुल व्यू ऑफ टेलीविजन कैमरास। सारे के सारे कैमरास लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, उस पे ये सारा कुछ ड्रामेटिक सीन चला है। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मतलब ऐसी चीज अभी तक कभी भी नहीं हुई, पहली बार हुई है, तो अनप्रेसिडेंटेड बोला गया। हिस्ट्री में पहली बार ऐसी डिप्लोमेसी हुई है। जो मिस्टर जेलेंस्की थे, इनको एक अग्रीमेंट साइन करना था मिनरल्स के ऊपर, और मिस्टर ट्रम्प से पीस प्लान के बारे में डिस्कस करना था। लेकिन जो जेलेंस्की की मीटिंग हुई यूएस में वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग और डिजास्ट्रस निकली। ह्यूमिलेटिंग इसलिए निकली क्योंकि मिस्टर जेलेंस्की ने क्लियरली क्वेश्चन कर दिया यूएस प्रेसिडेंट, यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंसेस को, इन्होंने क्लियरली क्वेश्चन कर दिया एंड बोल दिया कि व्हाई आर यू पुशिंग फॉर डिप्लोमेसी, मतलब तुम पीस के तरफ क्यों पुश कर रहे हो। जिसकी वजह से, मतलब समझो एक वाइस प्रेसिडेंट बैठे थे, डोनाल्ड ट्रम्प बैठे थे और जेलेंस्की बैठे थे। जेलेंस्की ने डायरेक्टली यूएस के वाइस प्रेसिडेंट को बोल दिया, जिसकी वजह से स्पाइरलिंग स्पार्ट यानी कि लड़ाई बहस बढ़ती गई। और फिर कह रहे ना बोलता गया, अचानक से ट्रम्प ने बोला टू से दैट यूक्रेन वॉज नॉट विनिंग द वॉर। जेलेंस्की और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में थोड़ी सी बहस हुई, फिर वो थोड़ी सी बहस थोड़ी ज्यादा हुई, फिर थोड़ी ज्यादा हुई। मिस्टर ट्रम्प ने जैसे ही ये सब देख रहे थे, उन्होंने तुरंत ये बोला कि यूक्रेन से बोला, मतलब जेलेंस्की को ऐसे पॉइंट आउट करते हुए बोला कि सुनो, तुम वॉर इसलिए नहीं जीत रहे हो क्योंकि तुम बहुत हिम्मती हो, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं वो, और तुम अनग्रेटफुल हो यूएस के। सीधे बोल दिया कि तुम वॉर जीत रहे हो हमारी मदद से क्योंकि हम वेपन्स भेज रहे हैं, और तुम इतने अनग्रेटफुल हो यूएस के लिए। डोनाल्ड ट्रम्प ने तुरंत बोल दिया जेलेंस्की के मुंह पे। इट वॉज डिजास्ट्रस because Mr. Trump asked Mr. Zelensky to take the deal he was negotiating with the Russians or we are out। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि जो पीस डील है उसको तुम नेगोशिएट करो, वरना ये समझो कि यूएस वी आर आउट, मतलब अब हम बाहर हैं, अब हम तुम्हारी मदद नहीं करने वाले। इन्होंने ये बोल दिया जेलेंस्की को, ट्रम्प ने। वैसे भी ट्रम्प तो मुंहफट है, पूरा खुल के बोलते हैं, इन्होंने जेलेंस्की को ये बोल दिया। इस वजह से इस मीटिंग को बहुत ह्यूमिलेटिंग बोला गया है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के लिए। दिस वॉज अ थ्रेट, ये एक तरीके का बात नहीं थी, ये एक तरीके की चेतावनी थी, थ्रेट था जो यूएस ने दिया। यूएस ने बोला यूएस वुड स्टॉप सप्लाइंग वेपन्स। यूएस, डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली बोला कि हम तुम्हें वेपन्स नहीं भेजेंगे, रोक देंगे।
और तुम जो स्ट्रगल कर रहे हो टू स्लो डाउन एंड एडवांसिंग रशिया, मतलब कि जो तुम स्ट्रगल कर रहे हो और हमारे वेपन की मदद से तुम रशिया से फाइट कर पा रहे हो, यू आर एबल टू स्लो डाउन रशिया, वो अब तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि हम वेपन नहीं भेजेंगे अगर ऐसा ऐसा रहा। मिस्टर ट्रम्प स्नब दैट मिस्टर जेलेंस्की हैड डिसरिस्पेक्टेड, मिस्टर ट्रम्प ने जेलेंस्की को क्रिटिसाइज किया। स्नब करने का मतलब है क्रिटिसाइज किया। और क्यों क्रिटिसाइज किया? क्योंकि डिसरिस्पेक्टेड अमेरिका, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जेलेंस्की ने अमेरिका को डिसरिस्पेक्ट किया, और वो भी चेरिश्ड ओवल ऑफिस में। चेरिश्ड ओवल ऑफिस मतलब उनका प्रेसिडेंट हाउस है, व्हाइट हाउस, ओवल ओवल ऑफिस उसको बोला जाता है, वो उनके लिए बहुत ज्यादा पूजनीय है। वहां पे जेलेंस्की ने अमेरिका को डिसरिस्पेक्ट किया। ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने स्नब किया मिस्टर जेलेंस्की को, यानी कि क्रिटिसाइज किया। ही कैन कम बैक व्हेन ही इज रेडी फॉर पीस, और उन्होंने बोला कि जब तुम शांति के लिए रेडी हो तब तुम वापस आ सकते हो हमारे पास। इसकी वजह से ये सब जब हुआ, इसकी वजह से इट ब्रेक डाउन इन हिज रिलेशनशिप विद द यूक्रेनियन। उन्होंने जब इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी तो रिजल्ट क्या आया? यूएस और यूक्रेनियन का जो एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप था, नाउ इट ब्रोक डाउन। unless reversed could prove costly for Ukraine। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में ब्रेकडाउन हो चुका है। जब तक ये ब्रेकडाउन रिवर्स नहीं हुआ, मतलब जो दोस्ती टूट गई है, रिवर्स होने का मतलब है दोबारा दोस्ती हो नहीं गई जब तक, तो इट वुड नॉट डू एनीथिंग टू यूएस, बट इट वुड प्रूव वेरी कॉस्टली फॉर यूक्रेन। वो भी उस समय में जहां पे यूक्रेन को सबसे ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की, वो भी अपने सारे एलीज से। एलीज मतलब सारे दोस्तों से। यूक्रेन को सबसे ज्यादा इस टाइम सपोर्ट की जरूरत है, और इस टाइम पे अगर यूएस यूक्रेन के सर से अपना हाथ हटा रहा है तो यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा खराब बात है। ठीक है, पूरी की पूरी समरी समझ में आ गई। समरी अगर आप लिख पाते हो ना 1-2 मिनट में, तो समझो कि आप बहुत तेज होते जा रहे हो रीडिंग में। समरी ये चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, फिर यूएस के वाइस प्रेसिडेंट और यूक्रेन के प्रेसिडेंट, इन तीनों के बीच में मीटिंग चल रही थी। इन दोनों के बीच में कुछ बहसबाजी हुई। इनको डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बोला कि भाई हमने तुम्हारी इतनी मदद करी और तुम इतने ग्रेटफुल हो, अब जब तक तुम ग्रेटफुल नहीं होगे, जब तक तुम शांति की मांग रशिया से नहीं करोगे, तब तक हम तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। और बहुत ज्यादा बातें बोली, जिसकी वजह से यूक्रेन और यूएसए के बीच में दरार आ गई। और ये दरार से यूएस को शायद फर्क ना पड़े, लेकिन यूक्रेन को बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि यूएसए लड़ाई करने के वेपन्स यूक्रेन को बेचता था, तभी तो यूक्रेन रशिया से लड़ाई कर पाता था, वरना रशिया का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या है। सभी लोग देंगे। व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द टेंशन बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड जेलेंस्की? प्राइमरी रीजन क्या था? डिसएग्रीमेंट ओवर ट्रेड पॉलिसी नहीं, क्लाइमेट चेंज नहीं। जेलेंस्की ने क्वेश्चन किया था वाइस प्रेसिडेंट को कि भाई तुम इतना डिप्लोमेसी के लिए क्यों पुश कर रहे हो, और ये बात नहीं अच्छी लगी, जिसकी वजह से लड़ाई बढ़ती गई। जब कोई चीज बढ़ती चली जाती है ना, तो उसको स्पाइरलिंग बोलते हैं, इसीलिए स्पाइरलिंग स्मार्ट वर्ड का यूज हुआ है वहां पे। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे कमेंट सेक्शन में। देखो आप आंसर लिख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में समरी चल रही है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड ऑन अ डेली बेसिस। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। डेली 8 बजे द हिंदू की क्लास होती है, और यहाँ मैं आपको डेली रीड कराती हूँ। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो, पैरा जंबल या क्लोज टेस्ट, 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने की चीज नहीं है, जब तक आप डेली 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 ना पढ़ो। तो डेली 8 बजे आ जाया करो, यहाँ द हिंदू का सेशन होता है, और तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। चलिए इसको देखते हैं। What consequences does Mr. Trump suggest Ukraine did not accept the proposed deal with Russia? यूएस ने ये बोला कि आई वुड स्टॉप सप्लाइंग वेपन्स टू यूक्रेन, अगर तुमने ये डील नहीं करी रशिया के संग तो हम तुम्हें वेपन्स देना रोक देंगे। ये है आंसर। चलिए अच्छा, अब वो स्टूडेंट्स जो अपने अंदर गजब का बेनिफिट देख रहे हैं और जिनका सिलेक्शन होगा एग्जाम में, आप देखना जब आपका सिलेक्शन होगा ना, तो आपको मेरी छोटी छोटी बातें याद आएंगी। ये सारा का सारा क्लास खत्म होने के बाद ही इसमें से कोई भी 4 शब्द उठाओ और उन 4 शब्दों के सिनोनिम्स लिख लो, जितने तुम्हें याद है कमेंट सेक्शन में लिख लो। ठीक है, मुझे आप देखना, जो भी स्टूडेंट इन सब चीजों को डेली डेली फॉलो करता है ना, उसका एग्जाम में सिलेक्शन जरूर होगा। आपको लग रहा होगा अरे इतनी छोटी चीज से क्या होगा, ये छोटी चीज नहीं है, ये एक डेली का आपके दिमाग के ऊपर रिटेंशन बढ़ाने की टेक्निक है कि एग्जाम की सेशन खत्म हुआ, आपने तुरंत आंसर कर दिया।
आपको आपके दिमाग के रिटेंशन की पावर डेली पता चल रही है, आप अपने कंपटीशन से कितना आगे हो रहे हो डेली। सो कमेंट की ये इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। आप लोगों को 220 से ऊपर कमेंट्स करने हैं, ठीक है, ये फिक्स रखो। इस हफ्ते, नेक्स्ट हफ्ते मैं 220 का जो टारगेट है 250 तक लेके जाऊंगी, ठीक है। लेकिन सबको कमेंट करना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऑल्सो मेरा 11 बजे जो सेशन होता है 11 AM पे लाइव सेशन, उसको जरूर करिएगा। आज मैं अपनी ग्रामर चैंपियन बुक से पढ़ाऊंगी। जिसके पास किताब है किताब लेके बैठे, जिसके पास किताब नहीं है नॉर्मल एक पेपर और एक पेन लेके बैठे। लेकिन इस सेशन को मत करना, मैं आपको बताऊंगी ग्रामर एक्चुअल में पढ़ी कैसे जाती है, किस तरीके से, किस रूल वाइज कहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, सब कुछ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी सिंगल। आपको किट लेनी है तो आप ऐप से भी ले सकते हो, सिंगल बुक लेनी है आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए, 11 बजे लाइव सेशन में जरूर आइएगा। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।